आज हम लोग कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान का 7वां पाठ गति, बल और कार्य पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पहला भाग देख लिए हैं। अभी आज हम लोग त्वरण देखेंगे। त्वरण क्या है? एक्सीलरेशन। पीछे हम लोगों ने देखा कि ट्रक का उदाहरण, ट्रक ने ए बी दूरी 60 किलोमीटर घंटा के हिसाब से वेग से, यानी ट्रक जो है ए बी की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से, जबकि बी सी दूरी 30 किलोमीटर घंटा के वेग से तय की और सी डी दूरी 40 किलोमीटर घंटा के वेग से तय की। इसका अर्थ है कि बी सी दूरी के वेग की अपेक्षा सी डी दूरी का वेग अधिक है। वेग में परिवर्तन कितने सेकंड में होता है, उसके द्वारा वेग में होने वाला प्रति सेकंड परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। इसे ही त्वरण कहते हैं। यह त्वरण किस कारण उत्पन्न होता है, तो इसे हम जानकारी लेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन के लिए लगा समय। त्वरण का सूत्र है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो हम देखेंगे कि ये त्वरण होता कैसे है। मालूम है कि ट्रक चालक त्वरित्र, इंग्लिश में एक्सीलेटर कहते हैं, का उपयोग करके वेग को कम अधिक करता है। इसी तरह स्प्रिंग द्वारा चलने वाला खिलौना भी हमने देखा है। आप लोग देखे हैं, मोटर जो स्प्रिंग इसमें लगी रहती है, चाबी देकर समतल जमीन पर उसे छोड़ने पर वह सीधी जाती है, परंतु उसे एक तरफ से अगर धक्का लग जाता है तो दिशा बदल कर आगे जाती है। इसी तरह अगर दीवार पर टकराती है तो रुक जाती है, अर्थात उसके वेग में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? उस मोटर के बाहर की किसी वस्तु के संपर्क में आने से यह घटना घटित हुई, यानी उसके वेग में परिवर्तन हुआ। मैदान पर सीधी जाती हुई फुटबॉल की दिशा कैसे बदलती है? फुटबॉल खेलते हैं लोग, देखा है आप लोगों ने कि वो जो है दिशा कैसे बदल जाती है उसकी। तो वो कोई खिलाड़ी जो है पैर से उसको गेंद को धक्के मारता है और धक्के मार के उसकी दिशा बदल देता है। तो दिशा बदलने से गेंद का वेग बदलता है, अर्थात त्वरण उत्पन्न होता है। जब दिशा बदलती है तो उसका वेग भी बदलता है। त्वरण उत्पन्न करने वाली अनोन्य यानी अंतरक्रिया, जो अंतरक्रिया होती है जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है, उसको हम बल कहते हैं। बल के कारण ही ये त्वरण उत्पन्न होता है। यह बल वस्तु पर कार्य करता है। बल जो होता है वो किसी वस्तु पर कार्य करता है, तभी जो है त्वरण होता है। त्वरण सदिश राशि है, उसकी इकाई जो है m/s² है। बल और त्वरण और देखेंगे आगे तक। इसको जानने के लिए और अधिक हम प्रयोग करेंगे। चिकने पृष्ठ भाग वाले कांच के एक टेबल पर एक कंचा लेकर उसे लुढ़का दूं। गोल गोल होता है कंचा, एकदम चिकना सा टेबल हो कांच का, उस पर लुढ़का देने से क्या होगा? कुछ समय पश्चात उसका वेग कम होगा, थोड़ा देर बाद उसका वेग कम हो जाएगा और वह रुक जाएगा। कैरम बोर्ड पर इसी तरह स्ट्राइकर की सहायता से ढकेली गई गोटी भी एक जगह ठहर जाती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर गोटी को ढकेलने से वह सहजता से अधिक समय तक आगे जाती है, बाद में वह भी रुक जाती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? ये गोटियां क्यों रुकती हैं, इसका कारण क्या है? घर्षण के कारण गोटी का वेग कम होता है और वह गोटी रुक जाती है। गोटी के कारण रुकने का कारण क्या है? घर्षण है। कैरम बोर्ड और गोटी के बीच का जो घर्षण है वो कम किया जाए तो गोटी अधिक समय तक चलती है, अर्थात किसी गतिशील पिंड पर किसी प्रकार का घर्षण कार्यरत न हो तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी। अगर उस पर घर्षण बल काम न करे तो हमेशा वो एक वेग से गतिशील ही रहेगी। बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध में सबसे पहले वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने इस पर अध्ययन किया था। इसके संबंध में वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने ही अध्ययन किया ये घर्षण संबंधी। न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम, उन्होंने जो नियम दिया था वो क्या है? किसी पिंड पर बल कार्यरत न हो तो उस पिंड के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग में है कोई पिंड, अगर उस पर कोई भी बल कार्य न करे तो
तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। किसी पिंड पर कोई बल कार्यरत न हो तो उस पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उस पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। जब वेग परिवर्तित नहीं होगा तो त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि बल नहीं लगाया जाए तो पिंड स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगा, और वह एक समान वेग से एक ही दिशा में अविरत गतिशील ही रहेगा। तो बल का क्या अर्थ है? हमने देखा है बल के कारण पिंड पर त्वरण उत्पन्न होता है। हम लोगों ने देखा मापन प्रकरण में हमने देखा है कि 1 किलोग्राम के वाट के बारे में हमने देखा था। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को घर्षण रहित पृष्ठभाग पर रखकर उसे 1 m/s स्क्वायर के त्वरण से खींचने पर उस पर लगने वाले बल को 1 न्यूटन कहते हैं। त्वरण ये सदिश राशि है, जो त्वरण है ये सदिश राशि है, और इसको हम प्रयोग के द्वारा देखेंगे। लकड़ी की चिकनी मेज पर 1 किलोग्राम का बाट रखकर मेज पर थोड़ा टेल्कम पाउडर डालकर अच्छी तरह से फैला लें, और अब 1 किलोग्राम भार का 1 मीटर/सेकेंड s स्क्वायर के त्वरण से खींचो। पुनः 2 मीटर/s स्क्वायर के त्वरण से खींचो, अर्थात अब हमने क्या देखा कि 2n बल लगाया गया। पहले 1 n था, अब 2 n हो गया। इस प्रयोग के द्वारा और परीक्षण करेंगे तो बल उसके द्वारा निर्मित त्वरण के द्वारा मापा जाता है। बल उसके द्वारा जो निर्मित त्वरण होता है उसी के द्वारा मापा जाता है। पिंड पर बल लगाने पर होने वाले विस्थापन और कार्य में संबंध है। ये जो है हमने पढ़ा है, कार्य ऊर्जा के परस्पर संबंध की जानकारी भी हमने प्राप्त की है। कार्य और ऊर्जा, बल, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। तो किसी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। बल लगाने से ही कार्य होता है, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी बल के लिए ऊर्जा की भी जरूरत होती है। बल, विस्थापन और कार्य, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क देखेंगे। और आगे यहाँ पे कृति की गई है, इस कृति के द्वारा और समझेंगे। यह आकृति में लकड़ी का गुटका मेज पर रखकर उसे रस्सी से बांधी गई है। यहाँ पे ये लकड़ी का गुटका है, ये रस्सी से बांधा गया है। इसी रस्सी को घिरनी के ऊपर से ले जाकर के वजन से बांधा गया है। घिरनी के ऊपर से ले जाके यहाँ वजन से बांधा गया है। पर्याप्त वजन लगाने पर गुटका आगे सरकता हुआ दिखाई देगा। अगर ये वजन जो है पर्याप्त रहेगा तो ये गुटका क्या होगा, आगे की तरफ सरकता हुआ दिखाई देगा। तो दी गई आकृति में कौन सा बल लगाया गया, इसी कौन सा में बल लगा हुआ मालूम पड़ रहा है। इस बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अधिक बल लगाने पर क्या होगा, लगाए गए बल द्वारा कार्य हुआ, ऐसा हम कब कह सकते हैं। तो इसको देखते हैं। तो गुटका आगे सरकने पर इसका विस्थापन हुआ, जैसे ही गुटका आगे सरका यानी उसका विस्थापन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। गुटका आगे सरकता हुआ दिख रहा है, यानी सरका यानी उसका विस्थापन हुआ। तो विस्थापन हुआ हम तभी कहेंगे जब गुटका एक जगह से दूसरी जगह सरकेगा। विस्थापन होने पर बल ने कार्य किया। जब गुटका विस्थापित हुआ, अपना जगह छोड़ा, तो बल ने भी कार्य किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या कार्य को मापा जा सकता है? जो बल तो अभी मापा, तो क्या कार्य को भी मापा जा सकता है? तो हमें यह ज्ञात है कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर होता है। कार्य जो होता है वह बल और विस्थापन पर ही निर्भर होता है। इसलिए कुछ नीचे सूत्र दिए गए हैं, इसके द्वारा हम बल और कार्य को देख सकते हैं। बल के द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य होता है उसको W से दिखाया जाता है। पिंड पर लगाया गया बल, बल के द्वारा किया गया कार्य मालूम करने के लिए कार्य यानी इसको W इंग्लिश में कहेंगे। तो इसका सूत्र है पिंड पर लगाया गया बल, बल को F से दिखाते हैं, गुणे बल की दिशा में होने वाला पिंड का विस्थापन
इसको यस कहते हैं। तो इस तरह से सूत्र में बल के द्वारा किया गया कार्य यानी W बराबर पिंड पर लगाया गया बल यानी F गुणे बल की दिशा में होने वाला पिंड का विस्थापन। इस सूत्र के द्वारा हम कार्य कितना हुआ मालूम कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में W इज इक्वल टू F इंटू यस। W से कार्य दिखाया जाएगा, F से क्या दिखाया जाएगा, बल यानी फोर्स, और यस से पिंड में होने वाला विस्थापन, बल की दिशा में होने वाला पिंड का विस्थापन यस से दिखाया जाता है। तो ये सूत्र हो गया W इज इक्वल टू F इंटू यस। एसआई पद्धति में कार्य की इकाई जूल, जे अक्षर से दिखाया जाता है जूल को, बल की इकाई न्यूटन एन अक्षर से दिखाया जाता है, और विस्थापन की इकाई मीटर एम है। सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई ईआरजी है। तो लकड़ी के गुटके को मेज पर रखकर गुटके पर मेज के पृष्ठभाग के समानांतर 1N बल लगाया और गुटके का विस्थापन 1 मीटर तक किया, तो बल द्वारा 1 जूल कार्य हुआ, कार्य किया जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। इस उदाहरण में विस्थापन बल की दिशा में ही हुआ है। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे दिन स्वाध्याय देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।